आखिर मेरी माँ मुझे देखकर मुंह फेर रही है। तो पंकज में सीधा और चंदी करो प्रणाम। अब क्यों बुलवाया है मुझे? बड़ी कौन सी भीड़, क्या क्या क्यों मातारी, और क्या क्या है मेरे लिए पूछे सुन अज्ञात। लाऊं अभी बजाए हुक्म से, अब करो नहीं इनकारी। हे चंदी ते बता जिगर में क्या चिंता। मुकम्मल क्यों महाता मुकम्मल क्यों माता थी, हो रही विकल क्यों माता। अब झुकाऊं जी चरण में और कह दो माता। आखिर बात क्या है? पुत्र मलखान, तू हमसे जाना चाहता, मैं तुझे क्यों बुलाया है? तुझे ज्ञात नहीं है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ आखिर। और बंसी कलंक देख कर दियो और दूध लचाओ। बंसी कलंकित कर दिया और दूध लचाओ। और चार बड़ा मलखा तू और होकर सिंह बन तूफान कृपान तान वायु समान जाऊंगी। बन तूफान कृपान तान वायु समान जाऊंगी। और आन पान और शान पे तन कुर्बान जाऊंगा। जेठान मारो करके अरे मैं दरमियान जाऊंगी। पै जेठान मारो करके मैं दरमियान जाऊंगी। और संडे को जाहिर जहान और भुजबल महान। से पाटू शीश जम्बेता। मैं हूँ छतरी की जाई और बेटा होकर तरे बदले मेरी कोखी। इसके मतलब उधर राज महोबा नहीं गया, बल्कि माँ के पास आया था। माँ, एक बात कहूँ तो भेज काल की गाल में और मात रही तुम और जब मैं का पलचन भी तुझे नहीं मालूम।
ये तो जानती हो ना। और जानती हो? क्या तुम्हारे 10-5 बेटे हैं? अरे माँ, मैं अकेला हूँ, तरहा तुम्हारा पुत्र हूँ। काश अगर कोई बात हो जाए तो। अच्छा, मेरे 10-5 पुत्र नहीं है, तो मेरा इकलौता पुत्र है। जी हाँ माँ, मुझे डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है माँ लड़ने से। अच्छा, कितने प्यार से कह दिया, कितने सहज से कह दिया कि माँ मैं तेरा इकलौता पुत्र हूँ, तेरे 10-5 पुत्र नहीं हैं जो वहाँ भेज रही है। अरे 2-4 होते तो मैं चला जाता। हाँ, तुम मर जाता तो कोई और बचता, यही बात है ना। मलखान इतने बड़े से लेकर इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, बहादुर बनाया, मतलब मर जाने के लिए? मर जाने का इसीलिए पाल पोस सयाना किया है। अरे जंबे के सामने तुम मुझे भेज रही हो? करिया का नाम सुनकर डरता है? मलखान, जैसे तू एक इंसान है वैसे वो भी एक इंसान है। अरे वो इंसान नहीं है माँ, वो दानव है। खामोश! आज ये बात कहकर तूने अपने आप को नहीं, मुझे गाली दी। 9 माह कोख में रखा है, तेरा बाप मर गया, फिर भी तुझे कभी एहसास ना हुआ कि तेरे माँ और बाप नहीं है। अपनी उधर से तुझे जन्मा है और तूने कह दिया सहज कि वो करिया नहीं, बलवान है। अगर वो बलवान है, उसकी माँ ने एक योद्धा को जना है, तो हमने क्या किसी चूहिया को जना है? हमने भी किसी शेर को जना है। मलखान, आज तूने हमें वो दुख दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। तेरी ये वाणी सुनकर मेरे कलेजे को वो दुख पहुंचा है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मलखान, तुझे मालूम नहीं, तुझे ज्ञात नहीं 10-5 पुत्र किसके होते हैं? मालूम है कि 10-5 पुत्र कौन जनती है? तो सुन, अरे सुवरिया कुतिया चने, अरे एक साथ 10 सुवरिया कुतिया जने और एक साथ 10-5 कमर से प्रथा दिखावन हेतु फिरे लटकाए तेग कमर से। अरे ना जाना, अरे बुझ दिया पुत्र उत्पन्न होगा। ना जाना, अरे बुझ दिया पुत्र उत्पन्न होगा। देती मार न जिंदा रखती किसी का। जनमत देती मार न जिंदा रखती किसी कदर से। और बैठ पहले और पहले चूड़ी और चुनरिया। बहुत हो चुका माँ,
और इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कदाचित ऐसी बात है तो आज तुम्हारा बेटा मलखान यह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक जंबे का शीश महोबा नहीं लाऊंगा तब तक मैं सिरसा में तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो कहाँ है तुम्हारा बेटा पाखंडी? मलखान, हमने तुम्हें अपनी कोख से इसलिए नहीं जाना है कि तुम हमारी कोख को ही बदनाम कर दो। अरे बेटा, शेरनी के लिए एक ही शेर काफी होता है। तुम ऐसी बात कहे क्यों? अरे वो तेरा भाई छोटा है तो क्या हुआ, पर भाई तो है तेरा। छोटा होकर उसने अपने बाप का बदला लेके ठानी है, तू तो बड़ा है फिर उसकी बात नहीं मानता। अरे इसी दिन का तो हमें इंतजार था, कब वो दिन आएगा और कब तेरे बाप का बदला मिलेगा। दरअसल मैं ये देख रहा था कि उदयराज किस हद तक मजबूत जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उधर को मैं भी बुलाती हूँ। थोड़ा रुक। बानी, जी महारानी। जाओ आराम गाह से मेरे पुत्र उधर को लाके मेरे पास लाओ। जी अवश्य। पुत्र उदय, क्या बात है? मलखान तुम्हारे साथ जाएगा। क्या बड़े भैया हमारे साथ? हाँ, हमने वादा किया था, सो पूरा किया। अब ऐसा करो, तुम दोनों आपस में बात करो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है माँ। ठीक है, अब अगर भोजन किए यहाँ से प्रस्थान नहीं करना। चिरंजीवी हो पुत्र मलखान, जब तक भोजन न कर ले यहाँ से प्रस्थान मत करना। ठीक है मां। अच्छा, बड़े भैया आप हमारे साथ माड़ोगढ़ चलेंगे पिताजी का बदला लेने के लिए? तू अकेला मरना चाहता है, मैं भी तो तेरे साथ मरूंगा। नहीं भैया, हम दुश्मन को मिटाने के लिए जा रहे हैं। ये मरने की बात कहाँ से आ गया? उदयराज, बड़े भैया मैं तुम्हें केवल आजमा रहा था। बड़े भैया उस दिन लेकिन तो एक शर्त है कि आप जानते हैं मैं बगैर बड़े दादा की इजाजत जाने के लिए असमर्थ हूं। जब तक बड़े भैया से इजाजत नहीं ले लूंगा तब तक मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मतलब आप कहा कि मंडी भैया के पास जाएंगे, लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं वापस महोबा नहीं जाऊंगा। मलखान, तुम मलखान के पास रहो, तुम सिरसा में रहो, लेकिन मैं जाऊंगा और वादा है मेरा, कदाचित भैया ना भी जाएंगे तब भी मैं तेरे साथ चलूंगा। ठीक है बड़े भैया, आपकी ये सलाह हमें मंजूर है। आप जाइए बड़े भैया के पास, आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। और जब तक मैं ना आऊं तब तक आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है बड़े भैया, लेकिन एक मेरी भी बात है कि अगर काफी दिन बीत गए तो मैं महोबा नहीं लौट कर जाऊंगा, मैं माड़ोगढ़ चला जाऊंगा तनहा बदला लेने के लिए। ठीक है, मैं बहुत जल्द आऊंगा। देखिए इधर शेरशाह से मलखान देखिए महोबा पहुंचते हैं, और इधर देखिए दरबार में मंडरी आधा बैठे होते हैं, और देखिए क्या बातें होती, कहानी पर गौर कीजिएगा। आज मेरा दिल यही कह रहा है कि सिरसागढ़ का कोई खबर नहीं मिला। बहुत दिन हो गया
दद्दू कोनो हमें खबर नहीं मिली। क्या बताऊं, इस दिल में बहुत बेचैनी रहती है। अच्छा दद्दू जो को आवत शायद थोड़ा इंतजार कर जाओ। कहिए मलखान, कैसे हड़बड़ाए हुए बड़े हैं? भैया आखिर बात क्या है? एक बड़ी गंभीर बात हो चुकी है और वो बात मैं बताने आपसे आया हूँ। बताइए। बड़े भैया आप भी सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक मजबूरी है। मलखान, ऐसी कौन सी बात है, इसे बतलाइए। और पृथ्वी मरे का हाल सब बड़े भैया, पृथ्वी मरे का हाल सब उदल गया। कौन सी बात है? आप ना जाओगे, अकेला ही चढ़ाई वो करे। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्या होगा ऐसे? आप ना जाओ, अकेला ही चढ़ाई वो करे। लाख समझाया अकल और इस दम मेरी है। वाकई में बहुत गंभीर बात सुना दिया। और करना रने करिया से भैया ना कोई देर हो चुकी है। ये काम हमें और पहले बदला चुका लेना था। मलखान, हम तुम्हें सलाह नहीं देंगे। मैं यहाँ से
इस वक्त जाता हूँ बनारस चाचा जी के पास। उचित सलाह चाचा जी देंगे। जब तक कोई सलाह उचित चाचा जी नहीं देंगे, हम लोगों को कदम आगे बढ़ाना नहीं ठीक। बड़े भैया आज तुम सलाह ले लो, ये तो सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि अब जब तक करिंगा राय का सर नहीं कटेगा तब तक हम महोबा सिरसा जाएंगे। मैं चाचा जी के पास चलता हूँ। हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा मेहरबान। देखिए इधर मंडरी काल्हा मलखान से कहते हैं कि आप यही चंद मिनट के लिए रुकिए और मैं जा रहा हूं। जो हमारे आदर्श हैं, जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी सलाह से ही कोई काम करते हैं। देखिए ये शहर बनारस है और बनारस के टाला चाचा देखिए आज बनारस में बैठे और देखिए अचानक उनको मोहब्बत की याद आती है और क्या सोचते हैं, गौर कीजिएगा। ये है बनारस के सरदार टाला चाचा। या खुदा पाक तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, हम गरीब को रोजी देने वाले अल्लाह। एक मैं वाकया बताऊंगा कि मैं जा रहा था अजमेर शरीफ तिलावत करने के लिए। मैं अपने घर से निकला, चलते चलते काफी दूर निकल गया। बिल्कुल रेगिस्तान था, धूप बहुत जोरों से। उसी वक्त मेरे प्यास लगी, मालूम पड़ रहा था कि मेरा दम निकल जाएगा। मैंने अल्लाह से दुआ किया कि या खुदा पाक मैं अजमेर शरीफ कैसे पहुंचूं, थोड़ा से मदद करना। चलते चलते सामने एक मकान दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि चलूं, हो सकता है कि मुझे पानी मिल जाए। जब मैं वहां पे पहुंचा तो पीछे से ठाकुर साहब परमाल आवाज दे रहे थे कि ऐ मुसाफिर, ऐ मुसाफिर। उसी वक्त मैंने पीछे मुड़ के देखा। हमने क्या कहा, भाईजान क्या बात है? उन्होंने कहा ये आपका मुसल्ला गिर गया है, इसे आप ले लीजिए। हमने कहा लाख लाख शुक्र पाक परवरदिगार आलम। मैंने ठाकुर साहब से कहा कि मेरे प्यास लगी है, अगर हो सके तो एक लोटा पानी मुन्ना चीज को पिला दो। राजा परमाल ने मुझे एक लोटा पानी पिलाया। मुसलमान के मजहब में कहते हैं पानी और हिंदू धर्म में कहते हैं जल। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, हमारी उनकी वहां पे दोस्ती हुई। मैं एक कौम का पठान हूँ, सैयद घरान का रहने वाला हूँ। मैंने वादा किया कि मैं खुदा पाक की कसम खाता हूँ, किसी दिन अगर इस नाचीज की जरूरत पड़े तो याद करना, हो सकता है कि मैं आपके काम आ जाऊं। और कर दो करम का इशारा मोहम्मद, कर दो करम का इशारा मोहम्मद। गुनेगार हूँ मैं तुम्हारा मोहम्मद।
मुझसे रूठो, ना हम तुमसे रूठे। ना तुम मुझसे रूठो